आज हम लोग वेजिटेटिव प्रोपागेशन की बात करने वाले हैं। वेजिटेटिव प्रोपागेशन एक एसेक्सुअल टेक्निक है प्लांट्स के लिए। मतलब कि बहुत सारे प्लांट्स और बहुत सारे एनिमल्स, मतलब जितने भी लिविंग्स होते हैं, वो दो टाइप से अपने जैसों को, मतलब अपने बच्चों को बना सकते हैं, या तो सेक्सुअली या एसेक्सुअली। अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो उन्हें गैमीट्स की ज़रूरत होती है, जो मिनिमम 2 होने चाहिए, वो भी अपोजिट जेंडर के। प्लांट्स में भी यही होता है, एनिमल्स में भी यही होता है। बट कुछ और टेक्निक्स भी होती हैं जिसकी मदद से आप अपने जैसों को बना सकते हो। हाँ, ये इतना सक्सेसफुल तो नहीं है जितना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये इतने वेरिएशन वाला तो नहीं है जितने वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं, ये इतना हेल्दी तो नहीं है जितना हेल्दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बट ये भी एक तरीका है। इन तरीकों को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें बहुत सारे तरीके आते हैं, एनिमल्स के लिए भी, प्लांट्स के लिए भी। तो प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का तरीका एक, जिसका नाम मैं बताने वाला हूँ, इसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन नॉर्मली में उन प्लांट्स में भी देखने को मिलता है जो मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, और बहुत लोअर प्लांट होते हैं, उनमें भी देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे इस तरह से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि जो प्लांट बहुत ही छोटे होंगे, जो लोअर लेवल के प्लांट होंगे, केवल उन्हीं में देखने को मिलेगा। बहुत बार वेजिटेटिव, नॉर्मली में वेजिटेटिव प्रोपागेशन आपको हायर प्लांट्स में भी देखने को मिलता है। क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन? वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है कि गैमीट के बजाय, मतलब गैमीट के अलावा, हम बॉडी, मतलब प्लांट की बॉडी के किसी पार्ट को उस प्लांट से अलग करके, अगर हम लोगों ने किसी कल्चर मीडियम में, किसी मिट्टी में अगर बो दिया, रख दिया, तो वहाँ से नया प्लांट बनना शुरू हो जाए। इस प्रोसेस को वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपागेशन दो टाइप में डिवाइड होता है। एक तो होता है आर्टिफिशियली और एक होता है नेचुरली। तो नेचुरली तो पता है, हमें पता भी नहीं चलता पर हो जाता है। एग्जाम्पल, कभी देखना, जो उसका पौधा होता है ना, ग्वारपाठा, जिसे अपन लोग बोलते हैं एलोवेरा। एलोवेरा आप एक लगाना, कुछ समय बाद अगर वो बीच वाला एलोवेरा उग गया तो उसके आसपास भी बहुत सारे एलोवेरा ज़मीन से आना शुरू कर देंगे। सेम ऐसा ही मीठे नीम के साथ भी होता है, सेम ऐसा केले के साथ भी होता है। केले का पौधे भी अगर एक लगेगा तो उसके आसपास बहुत सारे केले के पौधे अपने आप ही लग जाते हैं। तो ये होता है नेचुरली, बट हम इसे आर्टिफिशियली भी करा सकते हैं, जिसमें से एक पहला तरीका आता है कटिंग। बहुत बार हम करते हैं, गुलाब की कटिंग हमने काटी, मतलब ब्रांच, कोई स्टेम काटी और अपने घर में ला के लगा दी। कुछ समय बाद उस स्टेम में से नीचे वाले हिस्से में रूट आ जाती है, जिसे हमने मिट्टी के अंदर सो किया है। इसके अलावा हम पत्तियों में से भी ऐसा कर सकते हैं, जड़ों से भी हम ऐसा कर सकते हैं। इसके बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, जिसमें आपको कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग जैसी बहुत सारी अलग अलग वेजिटेटिव प्रोपगेशन की टेक्निक्स दिख रही होंगी। और इन सब से कोई वेरिएशन नहीं आता। जैसा प्लांट हमारा प्रीवियस प्लांट था, प्रीवियस पेरेंट प्लांट था, वैसा का वैसा, सेम टू सेम हमारे पास ये प्लांट भी बन जाता है, सेम टू सेम। ग्राफ्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग होती है। मान लो कि ये हमारा कोई स्टेम है, ये एक स्टेम है, और ग्राफ्टिंग में हम किसी चाकू की मदद से इसके बीच में से कट लगा देते हैं। मान लो कि जो स्टेम है, ये स्टेम पिंक फ्लावर, रेड फ्लावर वाला है। एक गुलाब है जिसमें रेड फ्लावर आते हैं, इसकी स्टेम में हमने बीच में कटिंग लगा दी। हमने एक दूसरा फ्लावर लिया, उस दूसरे फ्लावर में वाइट फ्लावर आते हैं। दूसरे मतलब प्लांट लिया जिसमें वाइट फ्लावर आते हैं, उसकी हमने एक कटिंग करी। उस कटिंग को ये वो एक कटिंग है, वाइट फ्लावर वाली कटिंग है, उसको इस तरह से यहाँ पर फिट कर दिया, और हमने इसके चारों तरफ बहुत ज़्यादा टेप वगैरह लगा दी। इट मे बी अगले आने वाले 1 महीने या 2 महीने में जब आप उस टेप को बाहर निकालोगे तो ये अच्छे से जुड़ जाएंगे, सेल्यूलर लेवल पे सब लोग जुड़ जाएंगे, आप इसको अलग नहीं कर पाओगे। और आपको देखने को मिलेगा कि एक ही पेड़ में आपके पास रेड फ्लावर भी आ रहे हैं और वाइट फ्लावर भी आ रहे हैं। वेजिटेटिव प्रोपागेशन हमारे लिए प्रोडक्शन बढ़ाने का तरीका है। हम जब किसी भी चीज़ को बिजनेस लेवल पे लेके जाते हैं तो हमें वेरिएशंस की ज़रूरत नहीं होती है। हम ये नहीं सोचते हैं कि यार ये फ्लावर ऐसा है, इस फ्लावर को हम और अच्छा कर सकते हैं। नहीं, हमें बस ये है कि गेंदे के फूल चाहिए, आज 100 चाहिए, कल 1000 चाहिए, तो 1000 आने चाहिए। तो उसके लिए हमें केवल प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है, और वो प्रोडक्शन हमें नॉर्मल वेजिटेटिव प्रोपागेशन करने से मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको वेजिटेटिव प्रोपागेशन समझ में आएगा, जिसमें आप ये समझे हैं
कि ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं, कटिंग कैसे करते हैं और लेयरिंग। जो डायग्राम आपको दिख रहा होगा कि आपको बस केवल एक किसी वाइन को, किसी एक स्टेम को मिट्टी में इस तरह से अंदर दबा देना है, वहाँ से नई रूट्स निकलना शुरू हो जाएंगी। होप कि आपको समझ में आया होगा। नया टॉपिक जो भी हो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूँगा।